आज मैं बात करने वाला हूँ YouTube पर वीडियोस कैसे हम सही ढंग से अपलोड करें, क्योंकि अपलोड का प्रोसेस थोड़ा कॉम्प्लेक्स है और सभी लोगों को इसे जानना चाहिए, समझना चाहिए। सिर्फ सिंपली अपलोड कर देना सॉल्यूशन नहीं है। हमारा वीडियो जो है इसमें मैक्सिमम लोगों तक नहीं जाता है, तो हम क्या देखते हैं, हमारे व्यूज आ रहे हैं 2, 3, 4, 5, 6, 50, यही व्यूज आते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि तुम YT स्टूडियो में लॉगिन करने के बाद अपने वीडियो के परफॉर्मेंस को, अपने चैनल के परफॉर्मेंस को YT स्टूडियो में देख सकते हो। YT स्टूडियो में लॉगिन करने के बाद उसमें एनालिटिक्स आता है, नीचे में देखोगे कंटेंट के पहले एनालिटिक्स है, उस पर क्लिक करो। क्लिक करने के बाद तुम देखोगे कि उसमें जो है एक इम्प्रेशंस आता है। इम्प्रेशंस को चेक करो, कितना इम्प्रेशंस है। 100 है, 200 है, 1 करोड़ है, 2 करोड़ है, किसी का 2 करोड़ आता है, किसी का 3 करोड़ आता है, किसी का 500 आता है। तो इम्प्रेशंस से हम परफॉर्मेंस को मेजर कर सकते हैं, इम्प्रेशंस। उसके बाद इसी इम्प्रेशंस के नीचे में तुम देखोगे टॉप वीडियोस तुम्हारे जो है वहां पर दिया हुआ है, टॉप वीडियोस में व्यूज कितने हैं, ये यहाँ पर हम चेक कर सकते हैं। हमारे जैसे अभी इसमें 4-5 वीडियो ही रहेंगे टॉप वीडियोस में, तो उसमें देखोगे वीडियो व्यूज तुम्हारा क्या, 1 व्यूज है, 2 व्यूज है, 3 व्यूज है, 1000 व्यूज है, 500 व्यूज है, या लाखों में व्यूज है। यू कैन चेक हियर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे वीडियो के परफॉर्मेंस और तुम्हारे चैनल के परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए एनालिटिक्स को चेक करना जरूरी है। YT स्टूडियो में जाकर हम चेक कर सकते हैं। उसके बाद टॉप वीडियोस के नीचे में जस्ट आता है हाउ व्यूअर्स फाइंड योर वीडियोस। व्यूअर्स तुम्हारे वीडियो को कैसे पाता है। तो लास्ट 28 डेज का व्यूज इसमें दिया रहता है। इसमें 3 फीचर्स हैं। ब्राउज फीचर्स कितना % है ये इसमें पता चल जाता है। वो यूट्यूब सर्च से कितने देख रहे हैं, कितने % देख रहे हैं, ये इसमें पता चल जाता है। और सजेस्टेड वीडियोस, सजेस्टेड जो यूट्यूब सजेस्ट कर रहा है किसी को, उसके आधार पर जो इसमें देखा गया है, कितना वीडियोस को सजेस्ट किया गया है, ये सब परसेंटेज में आ जाता है। ये एनालिटिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण पार्ट है। ये सभी हम देख करके पता लगा सकते हैं कि हमारे चैनल का परफॉर्मेंस क्या है और कैसा है। उसके बाद उसी में तुम देखोगे सब्सक्राइबर्स भी तुम्हें देखने को मिलेंगे, कितने सब्सक्राइबर्स है तुम्हें। एक चैनल का सब्सक्राइबर्स एनालाइज कर सकते हो। दूसरा, इस पर्टिकुलर वीडियो में कितने सब्सक्राइबर्स आए हैं। कभी कभी किसी का इसी में यूट्यूब जो है दिखला देता है कि इस पर्टिकुलर वीडियोस पर सब्सक्राइबर्स कितने टाइम्स हाईएस्ट हैं यूजुअल से। यूजुअली जो सब्सक्राइबर्स रहते हैं उससे कम भी हो सकते हैं और ज्यादा भी रह सकते हैं। अगर वीडियो तुम्हारा अच्छा है, कंटेंट अच्छा है, तो हो सकता है कि तुम्हारे सब्सक्राइबर इसी से बढ़े। तो इसमें यूट्यूब लिख देता है सब्सक्राइबर्स इस पर्टिकुलर वीडियो में कितने हैं, जैसे 1 है, 2 बढ़े, 3 बढ़े, 1000 बढ़े, 2000 बढ़े। ये 24 आवर्स का रिकैप है, रेडियो रिकैप इसमें मिलता है। और फिर उसके बाद हम इसमें और भी बहुत चीज चेक कर सकते हैं, जैसे इसमें ग्राफ भी मिलता है। ग्राफ किस तरह से वो ऊपर से नीचे की ओर जा रहा है, रियल टाइम में तुम्हारा क्या परफॉर्मेंस है, रियल टाइम में ब्राउज फीचर से क्या परफॉर्मेंस है, सजेस्टेड वीडियोस से क्या परफॉर्मेंस है, अदर यूट्यूब फीचर से क्या परफॉर्मेंस है, यूट्यूब सर्च से क्या परफॉर्मेंस है, चैनल पेजेस से क्या परफॉर्मेंस है। इसमें पूरा रियल टाइम में परफॉर्मेंस जो है वो यूट्यूब बतला देता है तुम्हें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये सब एनालाइज करने के बाद अब बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम जाने कि वीडियो को किस तरह से अपलोड करना है। आज का वीडियो जो इसी पर है, वीडियो को किस तरह से अपलोड हम करें। तो वीडियो तुम्हारा बन के तैयार हो गया, तुम जाकर के अपलोड कर रहे हो। अपलोड करने के बाद कंप्यूटर से या लैपटॉप से तुम अपने वीडियो को सर्च करके इसमें अपलोड करो। अपलोड जब कर लोगे, कंप्लीट हो जाएगा अपलोडिंग, तो उसमें सबसे पहले ऑप्शन आता है टाइटल। यहीं पर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि टाइटल को हमें कैसा रखना है। टाइटल को ऐसा रखना है कि बहुत लंबा भी ना हो, क्योंकि 100 लेटर से ज्यादा उसमें दे भी नहीं सकता है, लेगा ही नहीं वो। 100 लेटर्स या उससे थोड़ा कम ही रखें और अट्रैक्टिव टाइटल हो, ऐसा टाइटल हो कि लोग देखें,
देख करके उसको क्लिक करे वो, और इसी टाइटल में @ करके अपने चैनल का नाम भी दे दो। छोटा सा नाम रखो अपने चैनल का, बहुत लंबा नाम नहीं रखना है, क्योंकि 100 लेटर्स में ही पूरा करना है इसको। तो टाइटल्स और अपने चैनल का नाम, ये दोनों टाइटल्स में दे दो, अट्रैक्टिव टाइटल्स हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से इसको समझना होगा कि हम टाइटल कैसा रखें। उसके बाद आता है टाइटल्स के बाद डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन पार्ट जो है ये वीडियो का, उसका खाता है, उसके पूरा फाइल है वो, समझो। तो डिस्क्रिप्शंस में अपने पूरे टाइटल और @ करके तुमने जो चैनल का नाम डाला है उसको तो सबसे पहले डालो। उसके बाद 1 लाइन 2 लाइन में अपने चैनल को डिस्क्राइब भी कर दो, ये वीडियो के बारे में डिस्क्राइब कर दो, और फिर हैशटैग और SEO कीवर्ड्स डालना काफी आवश्यक है, इसी से सर्च होता है। अगर कोई सर्च कर रहा है और उसका सर्च वाला जो वर्ड है तुम्हारे कीवर्ड्स से मैच खा गया, तुम्हारे वीडियो उसके पास तुरंत चला जाएगा। इसीलिए इसका इंपॉर्टेंस है। हम डिस्क्रिप्शंस और टाइटल्स को बहुत इंपॉर्टेंट समझते हैं। यूट्यूब भी बताता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यूट्यूब का जब देखोगे गाइडलाइंस, उसमें ये है टाइटल और डिस्क्रिप्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी डिस्क्रिप्शंस में हैशटैग, टाइटल का ज्यादा डिस्क्रिप्शन देना नहीं, 1 लाइन 2 लाइन में अपने डिस्क्रिप्शन में अपने वीडियो को ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना है, 1 या 2 लाइन में अपने वीडियो को एक्सप्लेन कर दो, किस टाइप का वीडियो है, क्या बना रहे हो तुम। उसके बाद हैशटैग, तुम्हारा जो वीडियो है उसी से रिलेटेड हैशटैग, टाइटल से रिलेटेड तुम्हारा वीडियो जो अंदर में कंटेंट है उससे रिलेटेड हैशटैग डाल दो, 5 6 10 15, उससे ज्यादा नहीं डालना है। उसके बाद SEO कीवर्ड्स, सर्चेबल कीवर्ड्स, क्योंकि इससे होता क्या है कि कोई सर्च कर रहा है यूट्यूब में, कुछ पर्टिकुलर वीडियो सर्च कर रहा है, तो वो जो सर्च कर रहा है वो जो वर्ड है तुम्हारे SEO कीवर्ड से मैच कर जाएगा, तुम्हारा वीडियो उसके पास चला जाएगा फट से। यही इसकी इंपॉर्टेंस है। बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं डालना है, कुछ हल्का फुल्का 20 25 30 10 से 20 के बीच में SEO कीवर्ड्स डाल दो इसमें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद डिस्क्रिप्शंस के जस्ट नीचे आता है थंबनेल। तुम्हारे वीडियो का जो है वो सेलेबल पार्ट है, बिकाऊ पार्ट क्या है, वो है थंबनेल। थंबनेल देखकर ही लोग क्लिक करते हैं। थंबनेल अट्रैक्टिव हो, 2 से 3 वर्ड्स इसमें हो, ज्यादा नहीं हो, 3 वर्ड्स 4 वर्ड्स हो, एकदम नीट एंड क्लीन। और अपने तुम जो टाइटल लगा रहे हो उस टाइटल से संबंधित छोटा सा इसमें डाल दो। और अब तो YouTube ही खुद सजेशन देता है कि उस सजेशन पर क्लिक करोगे, तुम्हारे टाइटल के अनुसार, जो टाइटल तुम डालोगे रिलेवेंट टाइटल, उसके अनुसार वो थंबनेल बना देगा YouTube खुद। यानी YouTube का नया फीचर है, बहुत इंपॉर्टेंट फीचर। तो उसमें जब बना दिया तो उसको तुम सेव करके अपने रख लो उसको, और इसमें कुछ चेंज करना है तो चेंज भी कर सकते हो तुम, इसी के आधार पर उसको चेंज कर लो और इसी को थंबनेल को अपलोड कर दो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है थंबनेल। उसके बाद इसी में नीचे आओगे, तुम्हें आएगा टैक्स देखने को। टैक्स का पार्ट जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। टैक्स जो SEO कीवर्ड्स है ना, उसी में से कुछ लेकर के इसमें डाल दो, ये टैक्स हो जाएगा। टैक्स को कॉपी पेस्ट नहीं करना है, टैक्स को कॉमा देकर के डालना है और एंटर मार दो। कॉमा देकर एंटर मार दोगे तो वो सर्चेबल हो जाएगा। टैक्स के जस्ट बाद जो आता है लैंग्वेज। लैंग्वेज जो है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जैसे मैं अभी बोल रहा हूं और हम अगर उसमें लैंग्वेज रहने दे इंग्लिश, तो वीडियो नहीं सर्चेबल नहीं होगा, नहीं जाएगा, क्योंकि हम इंग्लिश में बोल ही नहीं रहे हैं। हम हिंदी में बोल रहे हैं तो हिंदी जब लैंग्वेज डाल दोगे तो हिंदी वालों के पास तुम्हारा वीडियो भेजा जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। इंग्लिश में बोलोगे तो इंग्लिश वाले के पास भेजा जाएगा। लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है और यूट्यूब देखता है। यूट्यूब के जो रिव्यूअर ने देखते हैं तुम्हारे वीडियो जो है, तुम जिस लैंग्वेज बोल रहे हो वो लैंग्वेज सिलेक्ट किया गया या नहीं, एक क्रॉस चेक, उसका चेकलिस्ट है ये। लैंग्वेज में हिंदी और इंग्लिश जो भी
तुम बोल रहे हो तो उसको सिलेक्ट करो। मैक्सिमम लोग हिंदी में बोलते हैं, इंडिया के लोग, तो हिंदी डाल दो उसमें। टैक्स हो गया, उसके बाद लैंग्वेज हो गया। फिर उसके बाद इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है ऑडियंस। तुम्हारा वीडियो किस ऑडियंस के लिए है? इट इज मेड फॉर किड्स, तो किड्स पर क्लिक करो। इट इज नॉट मेड फॉर किड्स, तो इट इज नॉट मेड फॉर किड्स करो। मैक्सिमम जो है वीडियो इट इज नॉट मेड फॉर किड्स होता है, तो उसी पर क्लिक कर दो। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसको क्लिक कर दो और फिर नीचे आओ। नीचे आओगे तो उसमें लोकेशन भी मिलेगा। अगर तुम इंडिया से बोल रहे हो तो लोकेशन चुन लो, इंडिया या एशिया मैक्सिमम। क्योंकि इंडिया के लोग तो देखेंगे ही देखेंगे, आसपास के एशियन कंट्रीज के लोग जो हिंदी समझते हैं वो देखेंगे। बांग्लादेश, पाकिस्तान, सऊदी अरबिया और कुछ अदर एशियन कंट्रीज में हिंदी बोलने वाले जो लोग रहते हैं, इंडियंस जो रहते हैं, वो देखेंगे इस यूट्यूब को जो हिंदी में है। तो लोकेशन चुन लिया, उसके बाद और नीचे आओगे तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो कैटेगरी, तुम्हारा वीडियो किस कैटेगरी का है? क्या तुम्हारा वीडियो टेक्नोलॉजी पर है? जैसे अभी मैं जो वीडियो में कंटेंट दे रहा हूं, मैं जो बोल रहा हूं, वो यूट्यूब का टेक्नोलॉजी है। मतलब टेक्नोलॉजी मतलब क्या? यूट्यूब पर वीडियो किस तरह से अपलोड करें, इसमें कौन कौन से फीचर्स होते हैं और कौन कौन सी चीजों को हमें इनेबल करना है, टाइटल कैसे डालना है, डिस्क्रिप्शन कैसे डालना है, हैशटैग कीवर्ड्स क्या है, कैसे डालना है, लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज किस तरह से सिलेक्ट करना है, ये सब टेक्नोलॉजी हुआ। तो मेरा जो कैटेगरी होगा वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी होगा। उसी तरह से तुम अगर टेक्नोलॉजी पर बोल रहे हो तो उस कैटेगरी को सिलेक्ट करो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और या तुम्हारा एंटरटेनमेंट पर वीडियो है तो एंटरटेनमेंट सिलेक्ट करो। और जनरल पब्लिक को कुछ तुम बतलाना चाह रहे हो तो पीपल एंड ब्लॉग्स कर दो। स्पोर्ट्स पर है तो स्पोर्ट्स कर दो। कार्स पर है, व्हीकल्स पर है तो कार्स का भी उसमें ऑप्शन, व्हीकल्स का भी ऑप्शन है। कैटेगरी में सिलेक्ट कर लो। ड्रॉप डाउन में पूरे आते हैं, ड्रॉप डाउन से ही तुम सिलेक्ट कर सकते हो, बाहर से सिलेक्ट कर नहीं सकते हो। ये करने के बाद उसके बाद आता है यूट्यूब चेक करता है कॉपीराइट स्ट्राइक है कि नहीं, इसमें कॉपीराइट कंटेंट है कि नहीं, इसमें कम्युनिटी वायलेशन है कि नहीं, ये पूरा चेक होता है। इसमें कुछ समय लगेगा। उसके बाद नेक्स्ट करोगे तो तुम्हारे वीडियो किस पे तुमको अपलोड करना ये आता है। प्राइवेट रखें, अनलिस्टेड रखें, पब्लिक करें। तो इनिशियल स्टेज में पहली बार जब तुम वीडियो डाल रहे हो तो इसको अनलिस्टेड करके डाल दो, क्योंकि इसमें फिर तुम इसको चेंज भी कर सकते हो। इसमें बहुत चीज है जो कि वीडियो में जो कुछ नहीं डाले हो तो उसमें तुम डाल सकते हो, वीडियो में नहीं। वीडियो को तो चेंज नहीं कर सकते हैं, उसका जो अपलोडिंग का जो प्रोसीड्यूर, इसमें कुछ गलती हुआ तो उसको तुम ठीक कर दो। और कुछ समय अनलिस्टेड रखने के बाद ही वीडियो को पब्लिक में डालो। अनलिस्टेड करने के बाद ही वीडियो को पब्लिक में डालना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है इसमें। सबसे पहले अनलिस्टेड, उसके बाद पब्लिक कर दो इसको। और फिर एक घंटा 2 घंटा में व्यूज नहीं आएंगे, 1 दिन 2 दिन लग सकते हैं। 1 दिन 2 दिन वॉच करो, अगर व्यूज आ गए तो ठीक है, नहीं तो व्यूज कम आ रहे हैं, 2 3 4 आ रहे हैं तो थंबनेल को चेंज करो। इससे भी नहीं आ रहे हैं तो टाइटल को चेंज कर दो। कीवर्ड्स, डिस्क्रिप्शन में कीवर्ड्स को, एडिट सेक्शन में जाकर कीवर्ड्स को थोड़ा चेंज करने की कोशिश करो। व्यूज आने ही आने। और इन सभी चीजों को YouTube जो है, अगर तुम्हें मोनेटाइजेशन नहीं मिला है तो पूरा वीडियो को YouTube जो है वो एनालाइज करता है, चेक करता है। और चेक करने के बाद अगर सही पाता है, तुम्हारे व्यूज सही आ रहे हैं, तो अगर तुम्हारे सब्सक्राइबर्स 1000 और वॉच टाइम 4000 आवर्स 360 डेज में मिल गए हैं तुम्हारे चैनल पर, तो तुम्हारे चैनल पर अप्लाई करने का ऑप्शन आ जाएगा। अप्लाई कर दो उसको। अगर कहीं कॉपीराइट स्ट्राइक आया हुआ है, कॉपीराइट कंटेंट है, तो उसको अप्लाई करने से पहले डिलीट करना काफी आवश्यक है, नहीं तो फिर वो मोनेटाइज नहीं हो जाएगा, इनएलिजिबल हो जाएगा। इसके बारे में बाद में बताऊंगा, अभी तो वीडियो को इसमें छोड़ दो। इतना ही बना करके अपलोड करने का ये सही तरीका को समझ लो। और अगर तुम समझते हो कि तुमने इसे समझ लिया है
तो चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर कुछ दिक्कत है, कुछ समझने में दिक्कत है तो कमेंट में जरूर पूछो, कमेंट में अपलोड लिखो। और चैनल तुम्हारा मोनेटाइज नहीं हुआ है तो मोनेटाइज लिखो। मैं बताऊंगा कि आगे किस तरह से तुम्हारे चैनल को मोनेटाइज कर सकते हो। तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस वीडियो का। इसे जरूर से देखो, समझो और दूसरे लोगों को भी, अपने फ्रेंड्स को भी समझाओ कि किस तरह से वो अपलोड करें। अपलोडिंग का ये पार्ट तुम्हारी YouTube चैनल के भविष्य को बदल देगा, भविष्य को बदल देगा वो, और तुम्हारा YouTube चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। उसके बाद मोनेटाइजेशन मिल जाने के बाद आता है पार्ट व्यूज का, क्योंकि पेमेंट व्यूज पर भी होता है। व्यूज अगर ज्यादा है तो भी पेमेंट होगा, अदरवाइज पेमेंट नहीं होगा, कम होगा। तो अगले वीडियो में मैं जरूर बताऊंगा कि व्यूज के लिए हम क्या करें। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए वीडियो को देखते रहिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।